जिसे तुम पागलपन समझ रही हो ना, वो मेरा प्यार है तुम्हारी बहन के लिए। तुम्हें तो इनफैक्ट खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहन को इतना प्यार करने वाला पति मिल रहा है। और हाँ, मैं इतना बुरा इंसान नहीं हूं कि अपनी बीवी के रिश्तेदारों को घर में आने से रोकूं। मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले, कभी भी आ सकते हो। मैं प्यार की इंपॉर्टेंस को समझती हूँ, लेकिन प्यार इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि आसपास के लोग, जगह और रस्म को ही अनदेखा कर दें। इतना तो समझ सकते हैं ना आप? चल पल्लवी, अब हमारी बारी। आओ दी, बैठो। लेकिन लगाएंगे कहाँ? इन्होंने तो कोई जगह भी नहीं छोड़ी। रुमाल मिलेगा? थैंक यू। चलता हूँ माता जी। चाय लिया सब वास्ते हैं। चाय पी के ही जाना, सारे बनवा रहे हैं। मैं देखती हूँ इसे। तू यहाँ किस वास्ते आया? देख, अगर तू सकेत से मिलने या उससे कोई बात करने आया है तो मैं तेनू बता दूं कि सकेत घर पे नहीं है। ये कह रहा ना आपको? तेनू किस तरह पता कि वो घर विच नहीं है? मुझे तो ये भी मालूम है कि इस टाइम पर वो कहाँ पर है। वो देविका के घर पे उसको हल्दी लगा रहा है। मैं भी अभी देख के आ रहा हूँ उसे। जब तू इतना ही जानता है तो फिर यहाँ पर क्या करने आया है? वो क्या है कि साकेत ने मुझे यहाँ पर भेजा है। वो हल्दी की रस्म के लिए उसने देविका के लिए एक नेकलेस खरीदा है, बस वही लेने में यहाँ पर आया हूँ। तो उसका कमरा ऊपर है ना। तुझे सकेत ने भेजा है, मैं नहीं मानती। ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर आकर टाइम वेस्ट किया। एक तो मैं आपके बेटे की हेल्प कर रहा हूँ, ऊपर से आप मुझे विश्वास नहीं कर रहे। मैं एक काम करता हूँ कि मैं साकेत को बोलता हूँ खुद ही आके गिफ्ट ले लेगा। वो क्या है ना कि आपको मुझसे विश्वास तो है नहीं। चलता हूँ मैं। अगर ये मुंडा सच बोल रहा है तो फिर सकेत ने आकर सारा गुस्सा मुझ पर ही उतारना है। वैसे भी देविका को जेवर गिफ्ट करने में कुछ ज्यादा ही खुशी मिलती है उसे। सुन रवि, जाकर सकेत के कमरे से ले ले गिफ्ट। पक्का ना? कहा ना, ले ले। ये भी ठीक है। कमीने का तो रूम लॉक है। अब क्या करूं? चाबी भी नहीं मांग सकता, क्योंकि अगर ऐसा किया तो उन्हें मालूम हो जाएगा मैंने झूठ कहा था। तो फिर क्या करूं? इतनी मुश्किल से यहां तक पहुंचा और अब ये मुसीबत। दरवाजा तोड़ भी नहीं सकता। अगर ऐसा किया तो तोड़ फोड़ की आवाज सुनकर वो लोग यहां पर चले आएंगे। फिर क्या करूं? अंदर कैसे जाऊं मैं? क्या करूं? आइडिया। ये भी अंदर से बंद है। अब क्या करूं? सकेत के फार्म हाउस तक पहुंचना पड़ेगा जल्द से जल्द, लेकिन अंदर कैसे जाऊं मैं? ये भी कोई तरीका होता है क्या? आज तो हद ही पार कर दी साकेत ने। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था ना, पता नहीं कैसे कंट्रोल किया मैं। मन कर रहा था कि पूरा का पूरा कटोरा उसके हाथ से लेके उसी पे मार दूं। बेशरम कहीं का। और सुन, तू क्यों वहां चुपचाप बैठ के सब कुछ सह रही थी? कुछ बोला क्यों नहीं? साक्षी, मैं क्या बोलती? क्या बोलती मतलब? जो फील कर रही थी वही बोलना था ना। एक सेकंड,
कहीं तुझे वो सब कुछ अच्छा तो नहीं लग रहा था? साक्षी, तुझे ये लगता है मेरे बारे में मुझे वो सब अच्छा लग रहा होगा? मुझे पता भी नहीं है कि मुझ पे क्या बीत रही थी। जिस तरह से साकेत जी मुझे देख रहे थे, मेरे हाथों पर हल्दी लगा रहे थे, अपना हाथ मेरे हाथों पर फेर रहे थे, मुझे घिन आ रही थी। तुझे पता है साक्षी, जब जब साकेत जी मेरे करीब आते हैं ना, तब तब ऐसे ही होता है। मुझे घुटन महसूस होती है, मन करता है जितनी जल्दी हो सके बस वो किसी भी तरह मुझसे दूर चले जाए। तुझे पता है, लेकिन रवि के केस में ऐसा कभी नहीं हुआ। वो जब मेरे करीब भी होता है ना, तो मुझे कभी अनकंफर्टेबल फील नहीं कराता। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि उसके इरादे गलत हैं। लेकिन साकेत जी के साथ ऐसा कभी नहीं होता। उनके करीब आते ही मुझे घबराहट होने लगती है। और वैसे भी सब लोग वहां पर थे, मैं क्या कह सकती थी? लेकिन मेरी मजबूरी कोई नहीं समझ सकता, तू भी नहीं। इस साकेत की घटिया हरकतें दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। उसका असली रंग अब सबके सामने आ रहा है। साक्षी, हम कर भी क्या सकते हैं? आज हल्दी होगी और 2 दिन में शादी, तब तक तो वो चुप ही रहेगा ना। और जैसे एक बार शादी हो जाती है तो वो अपनी ही हुकूमत चलाएगा, किसी की नहीं सुनने वाला, अपना सारा बदला निकालेगा, देख लेना। आई जस्ट होप कि कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि शादी रुक जाए। साकेत बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं। मुझे देविका दी के फ्यूचर के लिए बहुत टेंशन हो रही है। कुछ तो पेपर्स होंगे जहां पर फार्म हाउस का एड्रेस लिखा होगा, पर कहां पर है सब तो देख चुका हूं मैं। कभी तरह यहां पर आना बेकार हो गया, तू हार गया। ये तो साकेत और देविका का रिसेप्शन कार्ड है, शायद इसमें हो। चेक करता हूं। ये घर का एड्रेस और ये घर का एड्रेस, यस, ये रहा फार्म हाउस का एड्रेस। अम्बे माँ, आपको दिख रहा है ना मैं कितना परेशान हूँ। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ, किससे जाके कहूँ। कितना अजीब फील कर रही हूँ, कितनी उलझने हैं मेरे मन में। ना सो पाती हूँ, ना किसी से कह पाती हूँ, ना किसी से बात कर पाती हूँ। और अब तो 2 दिन में मेरी शादी है, तो फिर इतने अजीब ख्याल क्यों आ रहे हैं मेरे मन में। और अम्बे माँ, आप तो सब जानती हो कि मैंने शादी के लिए हाँ क्यों की थी। क्योंकि मैं चाहती थी जो मेरा होने वाला पति हो वो मुझे मेरी माँ का सपना पूरा करने दे। और इस बात के लिए साकेत जी ने मुझे कभी नहीं रोका। उन्होंने हमेशा से मुझे इस बात की इजाजत दी कि मैं जॉब कर सकती हूँ शादी के बाद भी। तो फिर मेरे मन में इतनी उलझने क्यों हैं? आज भी जब साकेत जी मेरे करीब आते हैं
तो मुझे क्यों इतना बुरा लगता है? क्यों मैं चाहती हूँ कि वो कुछ भी करके मुझसे दूर चले जाएं? क्यों मैं इतना घबरा जाती हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है। और अगर साकेत जी के लिए मेरे मन में कोई फीलिंग्स ही नहीं है तो क्या फिर भी उनसे शादी करना सही होगा? अम्बे माँ, मुझे सच में नहीं पता ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। बस इतना पता है कि आज तक आपने हर मुश्किल से मुझे निकाला है, हमेशा मेरा साथ दिया है, तो इस बार आप मुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती। प्लीज मुझे बता दीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। प्लीज इस बार भी मेरी मदद करो ना।